दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से यह सुना होगा कि जीनियस होना गॉड गिफ्ट है, जो हर जीनियस व्यक्ति के अंदर बचपन से ही होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीनियस होना अगर गॉड गिफ्ट ही होता तो आज अलग अलग फील्ड में जो भी नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जितनी तेजी से नए नए आइडियाज दुनिया के सामने आ रहे हैं, वो कभी भी ना आ पाते, क्योंकि गॉड गिफ्ट तो केवल गिने चुने लोगों को ही मिलता है। इसका मतलब हम सबके अंदर संपूर्ण मात्रा में इंटेलिजेंस है, और जब हमारी इंटेलिजेंस के साथ नॉलेज और सही टाइमिंग का कॉम्बिनेशन होता है तो किसी भी काम को करने की हमारी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर हम अपने अंदर के आलस को पीछे छोड़कर कुछ कर जाते हैं तो वो एक मोमेंट ही हमारे अंदर की जीनियस होने की एबिलिटी को हाईलाइट करती है। इस किताब के ऑथर रॉब लेडो ने किताब की शुरुआत में ही ये कहा है कि अगर हमें ये सारे प्रिंसिपल्स जानने हैं और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके जीनियस वाले काम करने हैं, तो हमें सारे सीक्रेट्स को अच्छे से जान लेने तक गिव अप करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ऑथर के अनुसार जब हम किसी भी काम के बीच में गिव अप कर देते हैं तो हमें लाइफ की आगे की पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तब हमें सब कुछ क्लाउडी और डार्कनेस लगता है, और तब हम कहीं ना कहीं खुद को ही ये कहकर दोष देने लगते हैं कि हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए इनफ इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर किसी की लाइफ का सच तो यही है कि जब हम अलर्ट होकर, यानी कि अपना दिमाग पूरी तरह से खुला रखकर रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस बुक समरी में आगे बताए जाने वाले जीनियस होने के तरीकों को अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो उसी वक्त हम जीनियस होने के रास्ते पर चलना भी शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर हम किसी एक रास्ते पर चलने का फैसला कर लेते हैं तो फिर हमारे सिवाय कोई भी हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर हम बीच में ही गिव अप कर देते हैं तो फिर कोई लाख चाहने पर भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। दोस्तों, कुछ करने की हिम्मत करना और हिम्मत नहीं करना, ये एक मेंटल स्टेज होती है। जैसे कि किसी चिड़िया का बच्चा पंख आ जाने के बाद तब तक खुले आसमान में नहीं उड़ सकता जब तक वो घोंसला छोड़कर, यानी कि ऊंचाई से गिर जाने का डर छोड़कर उड़ने की कोशिश नहीं करता है। ठीक ऐसा ही कुछ हम सभी के जीवन में भी होता है। जब हम अपनी एबिलिटीज पर डाउट करते हुए किसी काम को करने की शुरुआत ही नहीं करते हैं तो हमारे नीचे गिरने या असफल होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, और यहीं से हमारे जीनियस होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यानी कि अपनी लाइफ की किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपको यह पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और अब क्या करना चाहिए, तो द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियस आपके बहुत काम आने वाली है। लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, जीनियस होने की अपनी इस जर्नी में फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो की कही एक बात यहां याद आ रही है। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिससे उन्होंने कुछ सीखा ना हो। पहली नजर में गैलीलियो की कही इस बात में बहुत कुछ खास नजर नहीं आता है, लेकिन उनकी इस बात पर जरा गहराई से सोचा जाए तो हम पाएंगे कि जिन इंसानों में कुछ नया सीखने और करने का जुनून और इच्छा होती है, वो लोगों की भीड़ में से बड़ी जल्दी ही अलग नजर आने लगते हैं। मतलब हमेशा हर किसी से कुछ नया नया सीखते रहना जीनियस लोगों की खास आदत होती है, जिसे वो कल्टीवेट करते हैं। दोस्तों, जीनियस लोग हमेशा और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। उनके लिए उन्होंने क्या सीखा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि अपने सीखने की इच्छा को उन्होंने हर दिन स्ट्रांग बनाए रखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास ऐसी चीजें और किताबों से घिरे रहते हैं जहां से वो कुछ नया सीख सकें। जैसे कि अभी आप ये ऑडियो बुक सुनते हुए कुछ नया सीख रहे हैं। दोस्तों, सीखना और सिखाना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज कुछ नया सीखते रहने से ही बढ़ती है, और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है हम दूसरे लोगों से आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑथर बताते हैं कि जीनियस लोगों का अगला सीक्रेट प्रिंसिपल नई नई चीजों के बारे में कुछ जानते रहने के लिए उनका इनिशिएटिव लेना है। आज हम सभी के लिए अगर कुछ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो दुनिया में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते। एक उम्र तक हम कुछ सीखने के लिए अपनी टीचर, अपने मेंटर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन उसके बाद उन पर अपनी डिपेंडेंसी छोड़कर हमें खुद ही कुछ नया सीखते रहने के लिए
अपने लेवल पर इनिशिएटिव लेते रहना पड़ता है। आजकल कुछ नया सीखने के लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम इंटरनेट ने बड़ा आसान कर दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब इंटरनेट नहीं था तब लोगों के लिए सीखने के प्रोसेस से गुजरना कोई इम्पॉसिबल बात थी। हाँ, ये जरूर है कि आज से कुछ सालों पहले इंटरनेट के ना होने से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम था। दोस्तों, जीनियस लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पाएंगे कि उनमें से बहुत कम लोगों के पास सीखने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सुख, साधन और दौलत थी। फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जिसका साइंस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी माइकल ने कुछ नया सीखने के लिए इनिशिएटिव लिया और अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को पूरा किया। इसी तरह न्यूटन का जन्म भी एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां से उनको साइंस के बारे में कुछ भी विरासत में नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाया और किया जो वो पाना और करना चाहते थे। ये सब न्यूटन केवल कुछ नया नया सीखते रहने के इनिशिएटिव की वजह से ही कर पाए थे। दोस्तों, जो लोग वाकई में जीनियस होने के रास्ते पर चल रहे होते हैं वो कभी भी कुछ ना सीख पाने के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं देते हैं और अपनी लाइफ में हजारों ऑब्स्टिकल्स आने पर भी वो लगातार सीखते रहते हैं। नॉलेज को पावर कहा जाता है और ये एक ऐसी पावर है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। जैसे जैसे कुछ ना कुछ नया सीखते हुए हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारे लिए आगे बढ़ते रहने के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। कुछ नया ना सीखने पर हमारी हालत छोटे से तालाब में रहने वाली मछली या कुएं में रहने वाले उस मेंढक की तरह हो जाती है जो अपने आसपास लिमिटेशन की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, इस बात से तो आप भी एग्री होंगे कि हर किसी की जिंदगी में उसके गुरु या शिक्षक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। पुराने जमाने में तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। आज समय के साथ सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदला है, लेकिन सीखने और सिखाने के प्रोसेस में चेंजेस आने के बाद भी टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी की पहले के जमाने में थी। ऑथर के अनुसार हमारी लाइफ में किसी गुरु, टीचर या अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रह चुके मास्टर का होना बहुत जरूरी है। बिना किसी की हेल्प से सीखा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन उनसे जो गाइडेंस मिलती है उससे हमारे कीमती समय की बचत होती है। मास्टर या एक्सपर्ट उस काम को सीखकर अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी मुश्किलों को दूर करना भी सीख चुके होते हैं। उनके पास अपनी फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज होने के साथ साथ सालों का एक्सपीरियंस भी होता है और उनके उसी एक्सपीरियंस के लिए ऑथर हमें अपनी लाइफ में किसी एक्सपर्ट या मास्टर के होने की सलाह देते हैं। जब कोई फ्रेशर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसे उसके काम की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग देने वाले और कोई नहीं बल्कि वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी उस काम को करना शुरू किया था और फिर अपने एक्सपीरियंस से वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। आखिर वो अपने उसी एक्सपीरियंस को ही तो शेयर करते हैं नए एम्प्लॉयज के साथ। दोस्तों, जीनियस होने के इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले हमें अपनी फील्ड और अपने काम के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद उस फील्ड से रिलेटेड सही एक्सपर्ट को चूज करना भी जरूरी है। कई बार अपने काम और फील्ड के बारे में सफिशिएंट नॉलेज ना होने से हमें अपने लिए सही एक्सपर्ट को चूज करने में परेशानी या मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ये हर एक इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह सही एक्सपर्ट को चूज करता है। काम करने की फ्रीडम। दोस्तों, हम सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और हम सभी को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। इसलिए हमें दूसरों की लाइफ को देखने और उसमें इंटरफेयर करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ सडनली ये बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम अक्सर किसी और के बारे में बिना किसी तर्क के उसके पीछे छिपे कारण को जाने बिना अपना ओपिनियन बना लेते हैं। ऑथर इसे इंट्यूशन कहते हैं, जो कि जीनियस लोगों का एक और सीक्रेट प्रिंसिपल है। दरअसल ये एक नेचुरल एबिलिटी या पावर होती है जिससे कोई इंसान बिना किसी प्रूफ के कुछ जान सकता है, या और अलग शब्दों में कहें तो ये एक तरह की ऐसी फीलिंग है जो इंसान को कुछ करने के लिए गाइड करती है। ज्यादातर ये एबिलिटी बाय बॉर्न ही गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है, लेकिन इसे बाद में कल्टीवेट या डेवलप भी किया जा सकता है। दोस्तों, अपनी अपनी फील्ड में जितने भी फेमस इंसान हुए हैं उनके पास ये नेचुरल एबिलिटी होती है जिसका यूज करके वो बड़ी आसानी से किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन में क्विक डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ऑथर की इस सीक्रेट को लेकर कही गई गॉड गिफ्ट वाली बात सुनकर निराश हो जाने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों, क्योंकि हम में अगर ये एबिलिटी नहीं है या कम है तो हम इसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस और समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस एबिलिटी को डेवलप करने में समय का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसे पाने के लिए हमें सबसे पहले हम जो भी काम जिस किसी भी फील्ड में कर रहे हैं उसमें हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फिर एक बार एक्सपर्टीज हासिल कर लेने के बाद हम थोड़ा सा जजमेंटल होकर इंट्यूशन को डेवलप करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि लोगों के फेस रीडिंग करना और यह पता करना कि वो उदास हैं, खुश हैं या आपसे नाराज हैं। ऐसा करने से हम जिन लोगों के पास रहकर काम कर रहे होते हैं उसे करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और आपकी फील्ड और डोमेन के अनुसार इंट्यूशन को प्रैक्टिस करना अलग अलग हो सकता है, जिसका पता केवल आप ही लगा सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने किसी भी एक्शन की फ्रीडम को बढ़ा लेते हैं तब हम अपने काम में आने वाली दिक्कतों को एक लिमिटेशन में बांध देते हैं। ऑथर कहते हैं, जीनियस लोगों का एक और सीक्रेट प्रिंसिपल है फ्रीडम, यानी कि किसी काम को करने की जितनी फ्रीडम हमारे पास होती है उसे अच्छी तरह से करने के उतने ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और जितने ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमें कोई भी डिसीजन लेने में उतनी ही ज्यादा आसानी होती है। फिर जैसे जैसे हमारी फ्रीडम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही किसी काम को ना कर पाने की हमारी इनएबिलिटी लिमिटेड होती जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी, और कितनी ज्यादा पसंद आई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और सुनते रहिए